अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर जुम्मतुल मुबारका बाबरकत बासआदत मौका नसीब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। अगर एक इंसान दुनिया में आने से लेकर दुनिया के जाने तक सजदा रेज़ रहे और अल्लाह की हम्दो सना बयान करता रहे, दुनिया का कोई काम ना करे, तो फिर भी अल्लाह की किसी भी एक अदना सी नेमत का इंसान शुक्र अदा नहीं कर सकता। सबसे बड़ी नेमत मुसलमान के पास ईमान की दौलत है। इसके पास ईमान की दौलत नहीं, दुनिया की सारी दौलतें उसके पास हैं, दुनिया के सारे ताल्लुकात उसके पास हैं, दुनिया की सारी ताकतें उसके पास हैं, तो वो इंसान किसी काम का नहीं, वो बेकार इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। क्या इंसान, तुझे मैंने खूबसूरत बनाया। बेशुमार मखलूकात है, अल्लाह ने किसी भी मखलूक को ये नहीं कहा कि तुझे मैंने सबसे खूबसूरत बनाया, किसी मखलूक के बारे में नहीं कहा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बारे में कहा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। कि इंसान, सारी मखलूकात को मैंने पैदा किया, बनाया, लेकिन जब तेरी बारी आई तो मैंने सबसे खूबसूरत तरीन मखलूक तुझे बनाया। सवाल ये पैदा होता है, हम इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ने हमें सबसे खूबसूरत बनाया, तो बाकी मखलूकात क्या क्या कसूर है कि किसी को बंदर बना दिया,
किसी को डॉग बना दिया, किसी को परिंदा बना दिया, किसी को सांप बना दिया, किसी को शेर बना दिया, किसी को चीता बना दिया। उनके क्या कसूर है? अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें अल्लाह जानता है। एक नाबीना शख्स था, उसके 4 दोस्त थे, वो आंखों वाले थे। चारों ने मिलकर दुआ की कि या अल्लाह, हम चारों की आंखें हैं, इस 5वें हमारे दोस्त को भी आंखें दे दे ताकि ये हमें देख सके, हम इसको देखते हैं, ये भी हमें देखे कि हम कितने खूबसूरत हैं, हम इसके दोस्त हैं। कभी दरिया में, कभी नहर में नहाते, तो 4 दोस्तों की दुआ अल्लाह ने कबूल की और अल्लाह तबारक व तआला ने एक नाबीना शख्स को आंखें दे दी। तो जब वो नहर के अंदर नहाने जाते तो जिसको अल्लाह ने आंखें दे दी वो चारों को पकड़ पकड़ कर पानी में गोते देता था, काबू नहीं आता था। तो चारों दोस्त कहने लगे कि या अल्लाह, इसको आंखें तूने नहीं दी थी वो अच्छा था, ये तो अब हमारी जान नहीं छोड़ता, ये हमारी गर्दन से पकड़ पकड़ कर हमें गोते देता है पानी में। तो अल्लाह की हिकमत तक कोई इंसान पहुंच ही नहीं सकता। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब जिस इंसान के पास आंखें नहीं हैं उससे जाकर के पूछें आंखों की नेमत क्या चीज है, आंखों की दौलत क्या है। हम इस दुनिया में देखते हैं कि कितने खूबसूरत इंसान हैं लेकिन जबान मुंह में है, बोल नहीं सकता, आंखें हैं, देख नहीं सकता, खूबसूरत इंसान है, कई बीमारी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जितनी भी नेमतों से नवाजा, हमने कोई अल्लाह से मांगा तो नहीं। अब वो भी तो अल्लाह की मखलूक है कि जो गैर मुस्लिम है, कलमा गो नहीं है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत से भी नवाजा और इंसानियत की दौलत से भी नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सब इंसानों में सबसे खूबसूरत इंसान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी इस महीना में हुई, जिस महीने में उम्मत खुशियां मनाती है। खुशियां मनाना मकसूद नहीं है और खुशी मनाना मना भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अकली दलील दे देता हूं। एक बेटा अपने बाप से ये कहता है कि अब्बा, मुझे तुझसे वालिहाना मोहब्बत और अकीदत है, लेकिन अब्बा बीमार है, ना उसको दवाई देगा ना उसको पानी देगा। अब्बा से मोहब्बत है लेकिन अब्बा को ना पानी देगा ना दवाई देगा, ना उसकी खिदमत करेगा ना उसकी फरमाबरदारी करेगा। आप बताएं कि इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको अकीदत कहते हैं, इसको फरमाबरदारी कहते हैं। इसी तरह हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत तो रखते हैं लेकिन कहना नहीं मानते। हम कहते हैं कि हम उम्मती हैं, हम गुलाम हैं। गुलाम की डेफिनेशन मुख्तसर एक ही लफ्ज में मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुलाम वो होता है जो अपनी आका की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। गुलाम अपनी मर्जी कर ही नहीं सकता। गुलाम अपने मालिक, अपने आका के हुक्म का हर वक्त ताबे होता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम किसके ताबे हैं? आका नामदार, सरकार दो आलम, वजह कायनात, महबूब जहान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
तो हमने उनकी इत्तबा में जिंदगी बसर करनी है। अबू जहल ने भी खुशी मनाई लेकिन आका का कलमा नहीं पढ़ा। बाकी ने भी खुशी मनाई लेकिन आका का कलमा नहीं पढ़ा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत तो काफिरों ने भी की लेकिन कलमा नहीं पढ़ा तो जहन्नम में चले गए। हजूर का कहना नहीं माना, जहन्नम में चले गए। हजूर के अखलाक नहीं अपनाए, जहन्नम में चले गए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का एक ही मकसद है। तो मकसद क्या है कि अल्लाह की मखलूक को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजना है। जब आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कैसरा किसरा के महल्लात हिल गए, सारे बातिल के जितने भी ऐवान थे सारे हिल गए। तो ईसाई पादरियों ने, राहबों ने पेशनगोई की कि लगता है दुनिया में वो आ गया जिसने सारे शिर्क को खत्म करना है, सारे बुतों को निस्तो नाबूद करना है, वो इस दुनिया में आ चुका है। ये काफिर कह रहे थे कि अब हमारी दुकानदारी खत्म, हमारे मंजन बिकना खत्म, हमारे वो धर्म भरम लात उज्जा और मनात की पुजारी जितने भी वो सारे खत्म होने वाले हैं, सब मिटने वाले हैं। अब डंका बजेगा तो सिर्फ एक अल्लाह की तौहीद का बजेगा। अब डंका बजेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तबा का बजेगा। ये काफिर गवाही दे रहे थे। तो आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आका नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की उम्र हो गई तो फरान की चोटी पर चढ़े और फरमाया, ऐ लोगों बताओ, मैंने 40 साल जिंदगी के गुजारे, मुझे कैसा पाया? सबने कहा, आका ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं, आप सच्चे भी हैं, हम आप पर अंधा एतमाद करते हैं। तो आका ने फरमाया, फिर मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, उस पैगाम को आप कबूल कर लो, आप जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाओगे। तो पैगाम क्या दिया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आखिरी नबी हूँ। सारे बुत झूठे हैं, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो, सारे बुत सारे पूजा पाठ खत्म कर दो। वही कहते थे कि आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं, आप सच्चे भी हैं, हम आप पर अंधा एतमाद करते हैं। पत्थर उठाकर मारना शुरू कर दिए। मेरे भाई दोस्तों, सोचना यह है, कहना तो वो भी मानते थे, मोहब्बत तो वो भी करते थे, फरमाबरदारी तो वो भी करते थे, लेकिन एक अल्लाह को नहीं मानते थे और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे और उनकी नहीं मानते थे। आज हम आका के उम्मती तो कहलाते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं अक्सर अर्ज किया करता हूँ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ये कामयाबी का रास्ता है। आज हमारे अखलाक हुजूर वाले नहीं हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक काफिर बच्ची को हाजिर किया गया, वो जंगी कैदी थी। तो आका ने अपनी काली कमली वाली चादर उतारी और उस काफिरा बच्ची पर चादर दे दी, उसके सर पर चादर दे दी। हम क्या करते हैं? हम मुसलमान हैं, हमारा ना किरदार हुजूर वाला है ना अखलाक हुजूर वाला है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि दुश्मन थी, जंगी कैदी थी, जंगी कैदियों के अपने एक शरायत और उसूल व ज़वाबित होते हैं।
लेकिन आका ने क्या फरमाया कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो। और बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ किसने दिया? आका ने दिया। आका इनामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। ये आज जो नारे लगाती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बद अखलाक माँ बाप की औलाद है, बद किरदार माँ बाप की औलाद है कि तुमने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीने का तरीका बताया, जीने का सलीका बताया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें घर की मलका बनाया, तुम्हें बाप जैसा रिश्ता दिया, भाई जैसा रिश्ता दिया, तो तुम्हें पर्दे का बताया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे नबी, अपनी अज़वाज को पर्दे का हुक्म दो, मुसलमान बेटियों को, मुसलमान बहनों को पर्दे का हुक्म दो। जो औरत के मैनी है सतर के मैनी है छुपाने वाली चीज। आज हमारे इस पाकिस्तान के अंदर सेकुलर बनाया जा रहा है कि माँ और बहनों की इज्जतों से खेला जा रहा है। हमारे आका ने ये पैगाम नहीं दिया। अपनी औलादों को अखलाक सिखाओ, हजूर वाला किरदार सिखाओ, हजूर वाले अखलाक सिखाओ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बतलाई। क्या दुआ बतलाई? हम आईना देखते हैं ना तो अपने आप को नहीं देखते, अपनी तारीफ करते हैं कि आईना देखते हुए अल्लाह का शुक्र किया करें कि या अल्लाह तूने मुझे इंसान बनाया। अल्लाहुम्मा हस्सन तखल्की फहस्सिन खुल्की, कि या अल्लाह जितना तूने मुझे खूबसूरत पैदा किया, या अल्लाह मेरे अखलाक भी खूबसूरत बना दे, मेरे अखलाक हजूर वाले बना दे, मेरे किरदार हजूर वाले बना दे। हमारा मरना, हमारा जीना, हमारा ओढ़ना, हमारा बिछोना, हमारा गम, हमारी खुशी, हमारी सुबह, हमारी शाम हजूर के लिए है और किसी के लिए नहीं है। दुआ फरमाए अल्लाह हमारे साले की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।